वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मई। आज हम 25, 26 और 27 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान का प्रदर्शन, मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता और जयपुर में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा की स्थापना। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर 15 दिन के बाद नानक क्लासेस शिव सर पर आपको 15 दिन की क्लास और फिर यहाँ मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए खुशी की बात, आज से क्लासें आपको अपडेट में मिलेगी, लाइव क्लासें मिलेगी। शाम को 6 बजे भी मिलेगी और शाम को 8:30 पर भी क्लासें मिलेगी। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें और जुड़े नानक क्लासेज के साथ। सबसे पहले हमने लास्ट बार क्या पढ़ा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई? कंवरलाल मीणा, जो अंता से विधायक थे। वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति अनुराग मालू। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। और दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल पर कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? 743। अब रोज हम एक दो पोर्टल, सरकार के जो डिजिटल कार्यक्रम है, पोर्टल है, उनकी चर्चा हम साथ साथ में करेंगे, क्योंकि एक पर्सन हर एग्जाम के अंदर आता है। फिर हमने पढ़ा दिसंबर 2024 तक राज्य के कितने जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी अभ्य स्थापित किए गए हैं? 26। राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित की गई है? बूंदी में। ये हमने कल पढ़ा। इससे पहले इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3-in-1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होता है। मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो, मंथली आप पीडीएफ फैक्ट वाली होती है, प्रिंट निकाल सकते हैं। मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है। अभी इस सप्ताह आपको इस संडे तक छूट दी गई है, तो इसका फायदा उठाएं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे कल आपने देखा होगा, कल परसों यूपीएससी का पेपर हुआ है। प्रताप क्लासेज से सीधे सीधे प्रश्न मिले और सुबह 10 से 15 मिनट की रोज क्लास होती है। ऐप डाउनलोड कर लो, डेली, वीकली, मंथली, मात्र 50 रुपये में पूरे साल का करंट आपको प्राप्त होता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की गई है? राजस्थान में संत आत्माराम जी लक्ष्य का पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की गई है? जयपुर में। और घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। देख सकते हैं, देश में संस्कृति, विरासत और सामाजिक समानता में अहम भूमिका निभाने वाले संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अगस्त 1907 में जयपुर के शिवदासपुरा गांव में आत्माराम जी का जन्म होता है। वास्तविक नाम इनका कन्हैया लाल है और योगदान रेगर समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भजनलाल जी शर्मा का नाम आया तो एक दिमाग में याद रखना, इन्होंने शपथ कब ली थी? 15 दिसंबर 2003 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता बनी है, इनका नाम है निधि शर्मा। कौन है? जयपुर की निधि शर्मा मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब जीतने में सफल हुई। तो मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा जयपुर की। फर्स्ट रनर अप रही ललिता नेहरा। सिवाना की पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया गया? सिवाना की पहाड़ियां। सिवाना कभी जालोर साम्राज्य में आता था, फिर बाड़मेर में आता था, और अभी जो सिवाना है वो बालोतरा के अंदर। सिवाना का नाम सुनते सिवाना की पहाड़ियां हैं। सिवाना दुर्ग, जिसे मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का शरणागत भी माना जाता है। तो यहाँ किस प्रकार का खनिज पाया गया? दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड खनिज के भंडार की संभावना पाई गई है। दुर्लभ मृदा है तत्व ऑक्साइड, ये आपके सामने इस प्रकार। तो सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज। सिवाना पहाड़ियां जो बालोतरा के अंदर है, खनिज है दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड, भंडार है लगभग 1,11,845 टन के आसपास संभावना जताई गई है। और ये घोषणा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई है।
सिवाना क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में शामिल किया गया है। प्रदेश में 35 परियोजनाएं और 195 अन्वेषण कार्य प्रगति पे हैं इसके। तो दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड के भंडार कहाँ पाए गए हैं? सिवाना। जैसे अपने एक क्षेत्र है घाटोल, बांसवाड़ा और सलूम्बर, यहाँ सोने के 1000 टन से ज़्यादा भंडार पाए गए हैं। इस प्रकार के कुछ ये जो चीज़ें मिलती है ये चर्चा में आ जाती है। तो सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर। यहाँ दुर्लभ खनिज, दुर्लभ तत्व, मृदा तत्व ऑक्साइड पाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो गेम से संबंधित कुछ नहीं छोड़ना। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, इंडिया बीच गेम। बीच गेम क्या होता है कि जैसे मान लो कबड्डी है और रेगिस्तानी क्षेत्र में खेला जाता है, फुटबॉल वगैरह इस प्रकार के कई खेल है ना, उनको मैदान से हटकर जो खेले जाते हैं। तो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत मिला राजस्थान को और 5 कांस्य मिले, स्वर्ण 0 मिले, तो 6 पदक। तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम हुए कहाँ पे? गोगला बीच द्वीप, क्योंकि दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश एक ही हो गया। तो इसके अंदर जो द्वीप है, क्षेत्र है, वहाँ गोगला बीच के अंदर पहले खेलो इंडिया बीच गेम हुए। यानी अब ये सीधी सी बात है। राजस्थान का प्रदर्शन रहा, राजस्थान 19वें स्थान पे रहा। राजस्थान 19वें स्थान पे रहा। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते, 1 रजत 5 कांस्य। रजत पदक कबड्डी में हरियाणा ने राजस्थान को 48-29 से हरा दिया। हरियाणा कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतता है, राजस्थान रजत जीतता है। राजस्थान को 48-29 से हराया। पेचेक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते, यानी 1 कबड्डी में आया और 5 पेचेक सिलाट जो खेल है उसमें आए 5 कांस्य। कौन कौन से? चेन्नाराम ने जीता 90 से 95 किलो में, रवि चौधरी ने 80 से 85 किलो में, अजय चौधरी ने 70 से 75 किलो में, गायत्री चौधरी ने 75 से 80 में और पूनम बिश्नोई ने 65 से 70 किलो में। और इस पूरी प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो मणिपुर है। कौन सा? मणिपुर टॉप पे रहा। राजस्थान 19वें स्थान पे रहा, कुल 6 पदक जीते, 1 रजत 5 कांस्य। अब मैं 2 आज ऐसे प्रश्न पढ़ूंगा जो लगभग हमें काम आते हैं। आप SOSID खोलते हो तो आपको खुलते दिखते हैं। उनकी प्रक्रिया देखो, उनका उद्देश्य पेपर में आता है और आर्थिक समीक्षा के अनुसार लास्ट तक, एक महीने तक कितने एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुके हैं, क्या हो चुका है, वो पूरी प्रक्रिया आती है। राजकाज पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजकाज के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है। सभी विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की जा रही है। दिसंबर 2024 तक 9.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने राजकाज एप्लीकेशन उपयोग में लिया है। ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई है, जिसे कार्य प्रणाली कागज आधारित हो गई है। राजकाज में IFMS, ये PDR, NSOCI, लीव, ई फाइल, ई डाक जैसे प्रमुख मॉड्यूल शामिल है। अब मैं आपको आधे सेकंड का टाइम देता हूं, इसमें असत्य बता के दिखाओ मुझे। कौन सा विद्यार्थी इसको ढंग से पढ़ के असत्य देगा? मात्र 30 सेकंड का समय है आपके लिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और उद्देश्य देख लेना, राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाए। बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो असत्य है? और पेपर में चाहे RPSC है, खास करके RPSC आपको ऐसा प्रश्न इतना बड़ा दे देगी आप घबरा जाओगे, लेकिन एक गलती, आसान सी गलती इसमें मिलेगी। तो इसका उत्तर आएगा ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई, जिससे कार्य प्रणाली कागज आधारित नहीं हुई है। बिना कागज दे कागज का तो काम ही नहीं रहा, पूरी की पूरी ई फाइलिंग यानी ऑनलाइन हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सब कुछ हो चुका है। तो कागज जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, नॉन कागज आधारित, कागज आधारित नहीं होगा, यह सत्य। बस इतनी गलती देता है एग्जाम में। तो देखो पूरी डिटेल। राजकाज, राजस्थान सरकार की सभी विभागीय सार्वजनिक क्षेत्र की प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है। और ये जितना भी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ये 2024-25 आर्थिक समीक्षा जो नानक क्लासेस की बाजार में उपलब्ध है उस पर। दिसंबर 2024 तक 70 प्रशासनिक विभागों की 433 संस्थाएं और 56,500 प्लस कार्यालय से जुड़े हैं। 9.8 लाख प्लस उपयोगकर्ताओं ने राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग किया है। प्रमुख मॉड्यूल है इसमें IFMS, ये जैसे सैलरी वगैरह कर्मचारी देखते हैं, PDR, NSOC, लीव लेनी वगैरह, ई फाइल और ई डाक है। ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई है, कागज रहित कार्य प्रणाली है, ध्यान रखना, कागज का तो काम ही नहीं है। दिसंबर 2024 तक 28.8 लाख से अधिक फाइलें तैयार की गई। ठीक है, ये राजकाज, ये प्रश्न आते हैं वसुंधरा। उसके बाद आता है राज ई साइन।
राज ई साइन से संबंधित विवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज ई साइन ई केवाईसी के आधार पर दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर की सुविधा देता है। यह प्रक्रिया पेपरलेस, सुरक्षित, लागत प्रभावी और पारदर्शी होती है। दिसंबर 2024 तक 86 करोड़ से अधिक दस्तावेजों पर ई साइन किए गए हैं। राज ई साइन के लिए फिजिकल केवाईसी अनिवार्य है। इसमें भी मैं आधा सेकंड का टाइम देता हूं। आप एसओसओ आईडी खोलते हो, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, कोई भी बनते हैं, सीधे ई साइन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। ये राज ई साइन, इनका उद्देश्य क्या, काम, कितने कुछ से पूछे जाते हैं, कब शुरू हुई, इनका कोई मतलब नहीं। अब फिर आधा सेकंड है, आप इसका उत्तर बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत शानदार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज ई साइन के लिए फिजिकल केवाईसी अनिवार्य नहीं है। फिजिकल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सीधा ई साइन होता है। फिजिकल केवाईसी होगी तो फिर राज ई साइन का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे असत्य निकल जाए। राज ई साइन यह प्रणाली ई केवाईसी प्रमाणन के आधार पर होती है, सिर्फ के आधार पर दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर की सुविधा देती है। इससे पेपरलेस, सुरक्षित, लागत प्रभावी और पारदर्शी दस्तावेज प्रक्रिया संभव होती है। दिसंबर 2024 तक 8,62,72,397 दस्तावेजों पर ई साइन की है ना। इंपॉर्टेंट, अभी 4-5 ऐसी और साइट है जिनको अगले 3-4 दिनों में मैं बताऊंगा। और एग्जामिनर लगभग अभी ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर में उसने जन सूचना पोर्टल को इसी प्रकार पूछा है और एक ऑप्शन असत्य दे दिया। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को याद रखना और ये काम आएंगे आपकी चीज। तो जिस बुलेटिन नई दिल्ली के अंदर अपना जो राजस्थान हाउस के अंदर काम चल रहा है उसको देखने स्पेशल मुख्यमंत्री भगनलाल जी शर्मा गए और अलवर 3.5 करोड़ की लागत से निर्मित 3311 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण हमारे जो लोकसभा सांसद है और केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव ने किया। चिकित्सा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। मनोरोग चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण होगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का अनूठा प्रयास। 28 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय कार्यालयों का आयोजन किया जाएगा। तो जस्ट बुलेटिन पढ़ने के बाद नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक कोई सूचना है वो प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी का जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, उदयपुर, पटना। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस डेडोज, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना, तिल है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान। नागौर और पाली में पीली और भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। मिश्रित पतझड़ी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 300 से 1200 मीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888 है और बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है बस्तर इकाइयाँ। ये 5% असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी के खनन विभाग में आए हुए थे। अब 5% और देखो, खनन व जियोलॉजिकल एग्जाम 2025। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले थे। मांडो की पाल किस खनिज के लिए जाना जाता है? काला गुमान किस खनिज के लिए जाना जाता है? जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? और कपूरडी जालिपा किस खनिज के लिए जाना जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। और देखो सुमेलित करने वाले से प्रश्न आया था 5 ये प्रश्न, इनका जवाब कमेंट में देना। ये आपका होमवर्क है, HW है, इसको करना ही करना है। अब यहाँ से आपको ये पता लग गया कि आज हमें खनिज का टॉपिक क्लियर करना है। आज सारे विद्यार्थी ज्योग्राफी में खनिज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कितने गजब के प्रश्न है और एग्जाम ताज़ा मई के अंदर ये एग्जाम हुआ है, उसके अंदर प्रश्न है। आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है। उस टॉपिक को आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। वीडियो को भाई लाइक कर दिया करें सारे विद्यार्थी। और नानक क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर मैं बता देता हूं, हमारी एक तो फर्स्ट ग्रेड की बुक उपलब्ध है 2.0, 1.0 और मार्गदर्शिका 3 बाजार में उपलब्ध है। आप ऐप डाउनलोड करके भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं डाक के माध्यम से, या फिर 80-580-22-001 इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक मंगवा सकते हैं। करंट अफेयर्स आई टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, फर्स्ट ग्रेड की हमारी मात्र 11 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी 600% 1 महीने में मिलेंगे क्योंकि फिक्स हो चुका है कि 23 जून को एग्जाम होना ही होना है। मात्र 11 रुपये में करंट अफेयर्स 600 रुपये, 600% और 1 महीने रोज डेली के 20% का अपडेट मिले। टेस्ट सीरीज है 1.0, 2.0 99 में फर्स्ट ग्रेड। और कोई विद्यार्थी वीडियो कोर्स मात्र 665 रुपये। फर्स्ट ग्रेड की
टेस्ट सीरीज है, स्कूल व्याख्या ICT की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की बुक उपलब्ध है, करंट की है, मार्गदर्शिका है, और सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। रीट मुख्य परीक्षा L1 L2 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर के उपलब्ध है, और कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर के 2.0 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।